आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में और अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोग करने वाले हैं भारतीय नौसेना एमआर परीक्षा का फुल प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही फुल प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपको 5-6 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर सोचने के लिए। तो चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सबकी तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए आप लोग, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्वेश्चनों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताने रहेंगे उसको भी बताता रहूँगा, ठीक है, क्वेश्चनों के से रिलेटेड, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है? तो देखिए, चाइना भी जुड़ा है, नेपाल भी जुड़ा है, भूटान भी जुड़ा है, लेकिन श्रीलंका जो है वो पूर्वोत्तर में नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो पिकॉक, मोर है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। देखिए, मैं इतनी जल्दी थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो 7-8 मिनट में ही जीके और साइंस ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी आप लोग 21 मिनट कम से कम आपको मैथ के लिए बचाने होंगे, कम से कम 21 मिनट, जिसमें से आप लोग कोशिश करें कि 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लें और 6 मिनट में सारे क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन वापस कर लें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। इसलिए जो आपको पेपर पेन मिलता है सॉल्व करने के लिए, उस पर साफ साफ उतारें कि आपको रिवीजन करते हुए भी कोई जल्दबाजी ना हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड इन द ईयर। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो वो आज़ाद हुआ था आपका 1971 में। तो देखिए दोस्तों, इस जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश किससे आज़ाद हुआ था, मतलब किससे अलग हुआ था? तो बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो देखिए, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा खेलते हैं खेल को, वो उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा आप लोग एक सवाल और याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपने नाम जरूर सुना होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपके कोचेस जो होते हैं, कोच जो होते हैं खेल में, उनको दिया जाता है, ठीक है, कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मिस्टर आदित्य बिरला, मिसेज लता मंगेशकर, मिस्टर लालू प्रसाद यादव की नन ऑफ दिस। तो आपकी जो लता मंगेशकर थी उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। उसके बाद अगला सवाल है, एशियन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार राज्य में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बात करें, अरुणाचल प्रदेश भारत की किस सीमा से जुड़ा हुआ है? तो भारत की किस सीमा पर है अरुणाचल प्रदेश? तो आपका जो ऑप्शन पे चलते हैं, पहले आपका जो पूर्वोत्तर है वहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर दे सकें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितने सही किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए है, इंडिया के प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए, अब मैं एक यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, 2 क्वेश्चन बताना चाहूँगा। देखिए, लोकसभा आप जानते हैं 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जितने भी चुनाव होते हैं
उनमें जब जो मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी बनते हैं, उसमें आपके 5 साल के लिए बनते हैं। और राज्यसभा के जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है उनमें उनका कार्यकाल 6 वर्षों का रहता है। लोकसभा के चुनावों में 5 वर्षों का और इसमें 6 वर्षों का। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। अब याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी। बहुत बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहा है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है कि अमेज़न नदी है। तो अमेज़न के साथ दोस्तों ये बात है कि अमेज़न कभी कभी बहाव के साथ बहुत बड़ी हो जाती है, नील नदी से भी बड़ी हो जाती है। लेकिन असल में जब भी आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोग उत्तर देंगे नील नदी। जो अमेज़न नदी है वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी वहाँ नील और अमेज़न दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे आपको भटकाने के लिए। तो आपको किस पे टिक करना है? आपको नील नदी पे टिक करना है। ठीक है, चाहे बड़ी नदी पूछे चाहे लंबी नदी पूछे, दोनों ही नील नदी है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपेंट ऑफ ब्लड? मतलब कौन सा है रक्त समूह सर्वग्राही है? तो देखिए, ए बी जो है आपका रक्त समूह वो सर्वग्राही है। यहाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ऐसे ही एक सवाल आता है, अब उसको हिंदी में कहते हैं ये मुझे नहीं पता। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो ब्लड वो सबको दे सकता है। ठीक है, उनका जो ब्लड होता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड जो होता है वो किसी के भी काम आ सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड जो होता है वो आपका ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना, ठीक, जिसका ओ होगा ब्लड ग्रुप। ठीक, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड्स कॉल्ड? पौधे में पाए जाने वाला जो हरित कण होता है जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। आपने 6th में पढ़ा होगा ये। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्योर गोल्ड। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में जब मैं एक पेपर देने गया था तो मैं भी बहुत बुरी तरह फंसा था, बहुत दुख हो रहा था। ये क्वेश्चन मैं गलत कर आया था। मैं बताता हूँ मैं कहाँ गलत कर आया था। देखिए, प्योर गोल्ड इज़ हाउ मैनी कैरेट्स? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है आपके 24 कैरेट का। और बिल्कुल मैं यही सवाल पढ़ के गया था। ठीक है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, ये पता है सबको। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पता है हमारे में क्या था? पूछा था गहने कितने कैरेट के होते हैं। तो आप लोग दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको। गहने जो होते हैं वो आपके 22 कैरेट के होते हैं। जो गहने बनते हैं वो आपके 22 कैरेट में, क्योंकि उसमें कुछ धातु मिक्स की जाती हैं गहनों में, इसलिए वो 22 कैरेट के होते हैं। ठीक है, आप एक और 2 सवाल यहाँ और याद हो रखिएगा ज़रा आप लोग, कि देखिए जो कैरेट शब्द होता है, कैरेट सोने के केस में वो उसकी शुद्धता होती है, प्योरिटी। ठीक है, सोने के केस में वो उसका प्योरिटी होता है, शुद्धता। और हीरे के केस में वो उसका भार होता है, वजन। ठीक है, आप लोग इस दोनों बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आ चुका है कि सोने के केस में जो मतलब कि ये होता है कैरेट होता है, वो सोने के केस में मतलब क्या होता है? प्योरिटी होता है कि वजन होता है कि ऐसे 1-2 ऑप्शन और देंगे। तो क्या होता है? शुद्धता, प्योरिटी होती है सोने के केस में। और हीरे के केस में वही चीज़ वजन होती है, कैरेट। ठीक, अब जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चनों को करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है आपका। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का कुचालक जो है आप जानते हैं प्लास्टिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्या है? तो आप जैसा कि जानते हैं सोडियम एक एलिमेंट है। आप लोग जितनी देर मैं क्वेश्चन पढ़ा करूँ उतनी देर मन में सोच के रखा करिए आंसर क्या होगा, और फिर अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने में से कितने सही कर पाएँ। कम से कम 50 में से 40 सबके जब सही होंगे तब सब लोग एकदम अपने आप को कन्फर्म मान सकते हैं। लेकिन यूपी, राजस्थान और बिहार वाले, इन सब राज्यों के लोग 45 नंबर पे अपने आप को कन्फर्म माने। ठीक है, ठीक, जो आपको थंबनेल में दिख रहा 50 में से 35 सही करने हैं, तो 35 ने 35 प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि 35 प्लस से ऊपर तो 35 प्लस से नीचे तो इन लोग का पीएफटी का भी एडमिट कार्ड नहीं आता है।
ठीक, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाली वैकेंसी जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैतल ऑफ हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको सोडियम क्या है, तो सोडियम एक एलिमेंट था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बीरबल किसकी अदालत का एक सलाहकार था? तो बीरबल जो है अकबर की अदालत का एक सलाहकार था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गार्डन इनसाइड ऑफ ताजमहल, ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहते हैं? तो उनको मुगल गार्डन कहते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ये वाला देखिए। निम्नलिखित में से एक सर्वप्रथम भारत के साथ किसने पहले व्यापार स्थापित किया? तो जो आपके पुर्तगाली थे उन्होंने पहली बार व्यापार स्थापित किया था भारत में। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रुकिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, पहली अध्यक्षता तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने की थी, लेकिन जो स्थापना थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो आपके ए.ओ. ह्यूम ने की थी। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया अध्यक्षता किसने की थी, इसलिए यहाँ डब्ल्यू.सी. बैनर्जी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है जो मिक्सर रहते हैं उनको आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु किल्ड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो आप जैसा कि जानते हैं नाथूराम गोडसे ने की थी। उसके बाद चलते हैं। हु कॉइंड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद चलते हैं। द रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपके रेड शर्ट के अगुआ थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इसका हिंदी वर्जन था वो ज़रा सा पीडीएफ में छुप गया है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है मून और अर्थ के बीच का, मून और अर्थ के बीच का, देखिए मैं बता देता हूँ। जो पृथ्वी और जो चंद्रमा होता है उनकी पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? तो हरित क्रांति जो थी वो आपका उसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे देखा गया, ठीक है। यहीं एक होता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो था आपका वो डॉक्टर स्वामीनाथन आनंद को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन आनंद। देखिए वीडियो 30 मिनट से ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती, मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आनंद, स्वामीनाथन आनंद। उसके बाद है आपका एयर, हवा क्या है? तो हवा जो है वो आपका हैज़ वेट है, ठीक, भार सहित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? तो जो सोडियम का रासायनिक चिन्ह होता है वो आपका Na होता है, Na से सोडियम को दर्शाया जाता है। उसके बाद चलते हैं। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड, रेड ब्लड कॉप्सूल्स, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है हेमोग्लोबिन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Ca2OH, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तम्बाकू का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो तम्बाकू का मुख्य घटक जो होता है वो आपका निकोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए। डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है? तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं वो एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपरूप। वो अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए डायमंड और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ठीक। ये बताइए, आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन में, और ठीक। तो अगला देखिए, अभी आपको इसे रासायनिक समीकरण को सॉल्व करके बताना है कि x की जगह क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ Na2 है, CO3 है, ठीक है, कार्बन 1 है, O3 है। आप पहले कार्बन कितने हैं? टोटल 3 है, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो जब आप इसको देखिए CO2 उधर चला गया, एक O बचा तो एक O यहाँ आ गया, आपके पास 2 Na बच गए हैं,
और 2 Cl बच गए हैं, तो यहाँ पे आएगा 2NaCl, तो X की जगह आपका आएगा 2NaCl। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट का, वो होता है आपका Mg3PO4 होल ट्वाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो देखिए मैं बता देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, यहाँ भी ऑप्शन छुप गए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको हर सिंबल का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 करेंगे क्योंकि H2 है ना, तो H2 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो सल्फर का होता है 32 होता है। और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, तो वो ऑक्सीजन का आपका होता है 16, तो 16 4 जा 64। देखिए 16 है और 4 लिखा हुआ है, तो 16 × 4 करेंगे 64, तो 2 + 32 + 64। ठीक, इनको जोड़ दीजिए आप लोग, तो 66, तो ये हो गए 68 98, जो 98 है आपका, वो आप जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 आंसर है राइट। ठीक, खमीर की प्रक्रिया से क्या बनता है, तो एथाइल अल्कोहल जो है आपका खमीर की प्रक्रिया से बनता है। आगे चलते हैं, पेंसिल किस धातु की बनी होती है, तो पेंसिल जो होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है, जो पेंसिल की नोक होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा है अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो आपको मेंडल को कहते हैं। मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, तो वो जो आपका मिनरल वाटर कोल, तो आपका जो कोल है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आपसे स्पीड का फॉर्मूला पूछा गया, गति का फॉर्मूला। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति बराबर, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इधर हिंदी में होगा स्पीड इक्वल टू दूरी बटे में समय। ठीक है, तो देखिए गति इक्वल टू दूरी बटे समय किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दूरी बटे समय, ये तो समय बटे दूरी बटे समय, ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट है, दूरी बटे समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सोलर इक्लिप्स अकर, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अब देखिए यहाँ समझिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो देखिए कहाँ है, किस ऑप्शन में, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से, ऑप्शन बी आपका राइट है। और अगर यहीं चंद्र ग्रहण पूछा जाता, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में सूर्य है, एक कंडीशन में जब चंद्र ग्रहण पूछेगा तो आप पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मैथ शुरू हो जाती है, तो चलिए समझते हैं। आपको देखिए दिया हुआ है 4 की पावर b माइनस 4 की पावर b माइनस 1 इक्वल टू 24। तो बताइए 2b की पावर b कितना होगा, आपको फाइंड करना है 2b की पावर b। तो चलिए मैं ये मिटा देता हूँ और आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ इसका कैसे किया जाता है। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, आप लोग नोट करते जाइएगा, 1 मिनट सॉरी, आप लोग नोट करते जाइएगा, 4 की पावर b माइनस 4b माइनस 1, क्योंकि मैं रफ करता चलूँगा, 24। तो ये दिया हुआ है आपका। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से 4 की पावर b कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर b कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक मैथ है। और यहाँ पे क्या बचा, 4 की पावर b चला गया तो 4 की पावर माइनस 1 बचा ब्रैकेट में इक्वल टू 24। अब देखिए, अब यहाँ समझिएगा, 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/4। किसी की पावर माइनस होती है तो वो नीचे चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 4 की पावर माइनस 2 होता,
4 की पावर -2 होता तो ये 1/4 स्क्वायर हो जाता है ऐसे, ठीक है। अगर पावर निगेटिव रहेगी और उसको आप पलटा देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर 1 ही रहेगी क्योंकि 1 है ना, तो इन्वर्स हो जाएगा, इसको इन्वर्स कहते हैं, ठीक है, विपरीत। तो 1 माइनस 1/4 और यहाँ पे 4 की पावर b बराबर 24। अब इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 4b बाहर था, अरे यार बार बार ये चीज़ हुई जा रही, 4b यहाँ था। अब देखिए एलसीएम रुक के लिख ही देता हूँ मैं, 1/4 अरे बराबर 24, ठीक। 4 की पावर b बराबर 4 माइनस 1/4, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक, बराबर 24, ठीक। अब वहाँ ऊपर बचेगा 3/4, यहाँ पे 3/4 बचेगा। देखिए 4b 3/4 बराबर 24, ये हुआ। अब देखिए 4 उधर मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे आएगा तो यहाँ होगा 24 इंटू 4/3, 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32, तो आपका क्या आ गया 4b इक्वल टू 32। अब देखिए 4b को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2b लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास 2b की देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल टू हो जाएंगी। 2b की पावर आपके पास 5 निकल आई, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, 2b की पावर 5 निकल आई। अब आपको निकालना क्या था, 2b की पावर आपको b निकालना था, 2b की पावर b निकालना था, और आपके पास 2b की पावर 5 आई है। अब यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, ठीक। अब इसको याद रखिएगा आप लोग, b की वैल्यू 5/2 है, आपको निकालना है 2b की पावर b। तो देखिए 2 इंटू 5/2 और बाहर पावर जो है 5/2, तो देखिए 2 2 कैंसिल, 5 की पावर 5/2 हुई। देखिए 5/2 का मतलब होता है 2.5 पावर, ठीक है। 2.5 का मतलब होगा कि 2 बार 5 के पेयर बनेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, और एक बार अंडर रूट में रहेगा। 2.5 का मतलब ये होता है, ठीक। तो देखिए अब आप लोग 25 5 5 जा 25 और 25√5, तो आपका आंसर जो है मेन 25√5 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 0.87 क्यूब प्लस 0.13 क्यूब, और नीचे आपको एक 0.87 स्क्वायर प्लस 0.13 स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ एक फार्मूला जान लीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी सॉरी देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, हाँ, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को। अब देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से, अगर हम लोग इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब तो दिया हुआ है, तो आप लोग फॉर्मूला रख दीजिए। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो आप लोग ऊपर फॉर्मूला रख दीजिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आप फॉर्मूला रख देंगे। उसके बाद नीचे देखिए क्या है, पहला a माना था तो a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी। जब आप इसको उससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाले चीज़ और ये दोनों चीज़ें कट गई, ठीक। आपके पास बचा क्या, ए प्लस बी। आप ए की वैल्यू 0.87 और बी की वैल्यू कितनी है 0.13। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2 का
एलसीएम एक्ससीएफ निकालें आप लोग। तो देखिए एक्ससीएफ कैसे निकालते हैं, एक्ससीएफ का एक फार्मूला जान लीजिए। सबसे पहले एक्ससीएफ का एक फार्मूला जान लीजिए। एक्ससीएफ जब होगा तो देखिए ऊपर वाले नंबरों का, रुकिए पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको क्या करना है। 2.4 है तो इसको पहले पॉइंट हटा दीजिए। 2.4 है, पॉइंट हटेगा 10 हो गया, ये आप समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.36 है, 0.36 है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगा दिया। उसके बाद 7.2 है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हुआ, 24/10, 36/100 और आपका हुआ 72/10। देखिए जब ऐसी चीज़ होती है तो एक्ससीएफ का जो फार्मूला होता है ऊपर वाले जो नंबर हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर वाले नंबरों का एक्ससीएफ आपको निकालना है और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लोग तो देखिए आप लोग निकाल लीजिए, या तो ऐसे ही बता सकते हैं। तो देखिए जो नीचे वाले नंबर हैं उनका जो एलसीएम होगा आपका वो तो 100 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं देखिए तीनों एक ही टेबल में आते हैं। 10 की टेबल में 100 भी आता है, 10 की टेबल में 10 भी आते हैं, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो होता है उस कंडीशन में बड़ा वाला होता है। आपको सिर्फ एक्ससीएफ निकालना है तीनों का। तो चलिए कैसे, आप 24 का पहले फैक्टर कीजिए। 2 2 जा 4, 6 जा 24, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। उसके बाद 36 का फैक्टर करते हैं, तो 36 का फैक्टर होता है 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 होता है, तो 4 3 जा 12, 3 जा 36। ये हो गया आपका फैक्टर 36 का। 72 का करेंगे तो आप लोग 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 27, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखिए 2 एक बार कॉमन मिल रहा, दूसरी बार कॉमन मिल रहा और 3 एक बार कॉमन मिल रहा, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो देखिए 2 × 2 × 3 जब आप करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आ गया आपका। तो देखिए आपका एक्ससीएफ जो है वो 12 आ रहा है और एलसीएम आपका 100 आ रहा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, देखिए रुकिए यहाँ पे कुछ टच में दिक्कत हो रही, तो 100 आया तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.12 जो आपका है वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ऑप्शन सी सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो देखिए एक आदमी 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे 48 मिनट की दूरी में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी मैंने आपको बताया था, स्पीड इनटू टाइम, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, आप लोग हिंदी में ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आप देख लिया करिए मैथ का क्वेश्चन लगाते समय यूनिट सेम है कि नहीं। तो देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ 48 मिनट जो है वो मिनट में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको करेंगे कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। तो देखिए 28.5 किलोमीटर है, ठीक है। वो तो आपको इंटू करना ही पड़ेगा, इंटू करना है, स्पीड हो गई वो आपकी। अब इसको कैसे आप चेंज करेंगे, देखिए 48 मिनट है ना, तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये हावर में बदल जाएगा। तो देखिए 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ठीक। तो जो आपका है 5, देखिए अब आप जब इसको 3 से इंटू करोगे, तो 3 से इंटू करोगे 4/5 को, तो आ जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 4 19/3, 19/3। तो अब आप देखिए 28.5 इंटू 19/3, ठीक है, 19/5, सॉरी 19/5। अब देखिए अब काटिए इसको, 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक। 5 देखिए 5 5 जा 25, 3 बचा था, तो 5 7 जा 35, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रुकिए मैं बताता हूँ आपको,
जब आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 108.3 आंसर आ जाएगा मेन। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अगर ये आपके मतलब एग्ज़ाम में फंसा तो आपकी किस्मत ख़राब है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसकी मैं एक अलग से 10-12 क्वेश्चनों की वीडियो बना दूंगा और वही आपको दे दूंगा, तो उसको एक साथ आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी होती है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी मुझे आज तक नहीं मिली, ठीक है, इस क्वेश्चन की। इसलिए ऐसा समझ लीजिएगा अगर आपकी किस्मत ख़राब है अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इस चैप्टर की बस यही खास बात है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके 10-12 क्वेश्चनों की मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वही आप तैयार करके चले जाइएगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.13 और पी स्क्वायर, देखिए सबसे पहले 0.13 डिवाइड पी स्क्वायर बराबर 13, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये बराबर में दिया, ये इसमें दिया है ना डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? 0.13 पी स्क्वायर नीचे रहेगा और 13 उधर, तो पी स्क्वायर उधर जाएगा, 13 इधर आएगा, तो आपका क्या बचेगा? पी स्क्वायर उधर जाएगा, 13 इधर आएगा नीचे। तो देखिए 13 ऐसे हुआ, ये चीज़ हुई, तो देखिए आपका पी स्क्वायर इधर आया। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट लगेगा और एक 0.1, आपका जो 0.01 आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 0.01 आया। अब जब आप इसका मतलब कि स्क्वायर वो करेंगे, स्क्वायर देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, जब आप इस पर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट जब आप इस पे लगाएंगे 0.01 का, तो ये किसका स्क्वायर होता है? आप जानते होंगे 0.1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.1। तो 0.1 आपके किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, अंडर रूट 16 गिव्स टू इनफाइनाइट। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है सिर्फ, लेकिन इसमें बगल में एक्स स्क्वायर बढ़ा दिया गया है। तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसका तरीका समझ लीजिए। जब भी कोई चीज़ ऐसे दी हुई हो, प्लस प्लस ना लगाओ, सिर्फ ऐसे दी हुई हो और वो इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो उसके अंदर जो रहता है वही आपका आंसर आ जाता है 16। लेकिन इस बार देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर भी बगल में है, तो एक्स स्क्वायर लगाया, एक्स से ऊपर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट हो जाएगा, तो रूट 16 किसका होता है? तो 4 का होता है। तो आपका आंसर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा राइट है? 4 राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो cos 80 डिग्री और sin 10 डिग्री, तो जो आपका देखिए इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते कहते हैं। cos 80 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 10, ये लिख सकते हैं 90 माइनस 10, और नीचे आपका sin 10 दिया हुआ है। अभी सिर्फ इसकी बात कीजिए, उधर वाली की बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। sin 10, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो ये जो है वही है आपका थीटा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। आपने क्वाड्रेंट में एक फार्मूला पढ़ा है। अगर आपको नहीं तैयार है ट्रिग्नोमेट्री तो बता दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा का होता है sin थीटा। तो देखिए थीटा की जगह पे कितना था? 10 था, तो ऊपर हो जाएगा sin 10 और नीचे भी sin 10 था। तो देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक। अब अगले पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे cos 59 है, तो cos 59 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? cos 59 को आप लोग लिख सकते हैं cos 59 को आप लोग लिख सकते हैं 90 माइनस कितना होता है? 59 31, 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, ठीक। जैसे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, तो वैसे ही cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आती है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ उसकी, ठीक।
और पहली बार इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही बोलने में। उसको गौर मत कीजिएगा आप लोग, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सुधर जाएगा 1-2 वीडियो बनाते ही, जैसे अभी सुधर गया था मेरा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक, याद रखिएगा। और साइन थीटा की जगह पे क्या है, साइन 31 हो जाएगा। थीटा की जगह पे 31 है, इसलिए साइन 31 हो गया। तो अब आप ज़रा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ साइन 31 और बगल में कितना है, इनटू में है, ऐसा आप लोग जानते हैं ये चीज़। कॉसेक 31 है, कॉसेक 31। तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, साइन 31 कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक को आप लोग 1/sin लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ साइन 31 है, तो साइन 31 और साइन 31 कैंसिल हो गया। तो आपका जो 1 है वो आपका उधर आ जा रहा और +1 इधर आ जा रहा। 1 कितना हुआ, 2। तो आपका जो 2 आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ ए बी एंड सेकेंड एंड बी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ सर्किल। माफ़ करिएगा, ज़रा टच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए बार बार स्क्रीन कटी जा रही है। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, आपका ये जो 49 नंबर क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि वृत्त के ए बी एक छेदक रेखा और बी क्यू एक स्पर्श रेखा है। तो इसका तो मुझे आपको पूरा मेथड समझा दूंगा, तो आपको अब कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। फ़िलहाल इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी 4 राइट होगा। ठीक है, इसका मेथड पूरा मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा, जिससे सर्किल से उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, sec x + tan x = 2। तो sec x का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं। तो देखिए, sec x + tan x बराबर 2 दिया हुआ है आपको, tan x बराबर 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, जब ऐसा कुछ दिया होता है तो sec x - tan x हम लोग क्या मान लेते हैं, जब sec x + tan x बराबर 2 है तो sec x - tan x जो होगा वो 1/2 होगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं ये इक्वेशन बन गई, tan कट जाएगा, यहाँ 2 sec x हो जाएगा, 2 sec x हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और आधा 5/2। ठीक, 5/2 हो जाएगा, 5/2। यहाँ की स्क्रीन जो है कुछ टच में प्रॉब्लम हो रहा, 5/2। ठीक है, तो 2 sec x आपका 5/2 आ जाएगा, 2 sec x आपका 5/2 हो 2 आएगा। sec x को नीचे भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे तो 5/4 आपका जो है sec x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन छुप गए हैं ज़रा, तो जो आपका 5/4 है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसकी PDF आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, या और आप लोग जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रैक्टिस सेट था, आप लोग वैसे भी पढ़ने से मतलब लगाइए। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है नेवी ज्वाइन करवाने की। अगर आप लोग मन से पढ़ना चाहते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतों का सामना सिर्फ 1-2 वीडियो तक करना आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग आराम से वीडियो देखें बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।